मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा, मुल्की हालात के पेश नज़र साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ है। असेंबली में पेश किए गए बल्दियाती बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, इरसा में पानी की तकसीम का फार्मूला तय है जिस पर सबका इत्तफाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाई। अज़्म जाहिर किया कि इज्तिमाई ताउन से पोलियो के इस नासूर पर जल्द काबू पा लेंगे। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएं और इंसदादे पोलियो टीम से भरपूर ताउन करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ की हिदायत पर राना सनाउल्लाह का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन से फ़ोन पर राबता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नहरों के मामले पर सिंध से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का नहरों का मसला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मंसूबे के खिलाफ बबरलो बाईपास पर वकीलों का धरना तीसरे रोज भी जारी। पुलिस और रेंजर्स ने बंद किया गया रेलवे ट्रैक खुलवा दिया। कराची बार के सदर का धरने पर हमले और फायरिंग का भी इल्ज़ाम। कराची बार ने मुबैना फायरिंग के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया। वकीला का कहना है कि किसी सूरत यहाँ से नहीं जाएंगे। मुजवज़ा किनाल्स के खिलाफ हैदराबाद और लाड़काना समेत सिंध के मुताद्दिद शहरों में शटडाउन हड़ताल। बदीन में कौमी अवामी तहरीक की रैली। अयाज लतीफ़ पलेजो ने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी केनाल्स की हामी है। उन्हें इक़्तिदार इस बुनियाद पर मिला है केनाल्स समरी पर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए थे, सदर जरदारी ने कर दिए। कराची में सिंध पिटिशन फोरम का मार्च। जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर भी शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसदादे मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिकारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। भिकारियों गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने की गरज से पासपोर्ट के हुसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं, जब चाहें आए। सऊदी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। PTI की इंटरनल एहतसाब कमेटी में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को मुबैना करप्शन पर क्लीन चिट देने पर इख्तलाफात। कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी ने काजी अनवर की जानिब से रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर भी एतराज़ कर दिया। काजी अनवर ने तस्लीम किया कि 3 रुकनी कमेटी के रुकन मुसद्दिक अब्बासी इस बात से मुत्तफिक नहीं है कि बाबर सलीम स्वाति ने करप्शन नहीं की है। काजी अनवर ने यह भी तस्लीम किया कि कमेटी के SOPs के मुताबिक रिपोर्ट सिर्फ बानी PTI को भेजी जा सकती है, लेकिन सलमान अकरम राजा ने रिपोर्ट मांगी थी इसलिए उन्हें भेज दी। कमेटी ज़राए का कहना है कि कमेटी के दीगर 2 अरकान मुसद्दिक अब्बासी और शाह फरमान दोनों ही रिपोर्ट सलमान अकरम राजा को भेजने पर ना लाएं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जमात इस्लामी के गजा मार्च की तैयारियां और कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जमात इस्लामी के पुरअमन मार्च की यकीन दहानी और मकाम की तब्दीली के बाद सड़कें खोल दी गईं। हैवी मशीनरी की मदद से सुबह लगाए गए तमाम कंटेनर्स हटा दिए गए। गजा मार्च का स्टेज इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के H8 पुल पर बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रात 11:30 बजे तक दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। मरकज़ी मुस्लिम लीग के तहत कराची में शुहदा गजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुकर्ररीन ने कहा कि गजा के नौजवान आज़ादी की तहरीक में तन्हा नहीं, अहले गजा को पैगाम देते हैं कि हम उनके साथ हैं। लकी स्टार में मजलिस वहदत मुस्लिमीन फवारा चौक में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी एहतजाज किया जाएगा। किसान इत्तेहाद के खालिद खोखर ने कहा है कि मरियम नवाज के कहने पर गंदम काश्त कर ली, लेकिन
अब तक वज़ीर आला पंजाब ने किसानों और काश्तकारों से मुलाकात तक नहीं की। ऐसा ही रहा तो किसान अगले साल गंदम काश्त नहीं करेंगे। 15 अरब रुपए का ऐलान करके किसानों का मजाक बनाया गया। वजारत उसको दी है जिसे ज़राअत का कुछ पता ही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों को गंदम की फसल का रेट नहीं मिल रहा, अपनी सब्सिडी और खैरात वापस ले लो, हमें अपनी उजरत चाहिए, हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई चारा नहीं रहा। वज़ीर आला पंजाब ने गंदम खरीदारी के इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रीसेट निज़ाम की मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस निज़ाम का निफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर ख़जाना की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला की मंजूरी से मामला हंगामी बुनियादों पर काबीना की मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया। पंजाब में आटे के बाद घी की कीमतों में भी कमी। आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए कमी से 1550 रुपए पर आ गया। घी की कीमत में 18 रुपए किलो कमी, एक माह में 29 रुपए किलो कम। इसराइली फौज की गजा में बमबारी जारी। कल से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ब्रिगेड के इसराइली फौज के खिलाफ जवाबी हमले, मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। इसराइली फौज के टैंक, बुलडोजर और ड्रोन तैयारे को भी तबाह कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फौज ने मसीहियों को उनके मुक़द्दस मुकाम पर जाने से रोक दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हरधर्मी बरकरार, जंग बंदी से इनकार, हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने का कह दिया। अमेरिका में हज़ारों अफराद का ट्रंप और उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन DC समेत अमेरिका के कई शहरों में मुजाहिरीन ने ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसियों, सरकारी अफसरान की बरतरफियों, गजा और यूक्रेन जंग की मुखालफत में एहतजाज किया। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन ने बैनर्स लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने केफिया स्कार्फ पहनकर फ़लस्तीनी परचम भी लहराए, फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए। गजा में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। दौरे भारत से कबल अमरीकी नायब सदर JD वेंस को सिख फॉर जस्टिस का खत। सिखों की तंजीम के रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि वो अमरीकी नायब सदर की तवज्जो मोदी सरकार की बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की तरफ दिलाना चाहते हैं। भारतीय हुक्मरान जमात BJP ने उनके कत्ल पर $2.5 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा है। अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी शहरी के कत्ल का ऐलान एक मुजरिमाना अमल है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा के कत्ल का ऐलान अमरीका की कौमी सलामती पर भी हमला है। नायब सदर JD वेंस इस अमल को रियासती तशद्दुद और बैनुल अक़वामी जबर के तौर पर लें। दौरे भारत में इस मामले को उठाया जाए। अमरीकी नायब सदर कल भारत के दौरे पर पहुंचेंगे। पंजाब में फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। कमेटी फिल्म साजों और फिल्म साज कंपनियों की दरखास्तों का जायजा लेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। मनसूबे के डिज़ाइन और दीगर इक़दाम पर पेशरफ्त का पहला जायजा भी मुकम्मल। और इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का यकजहती गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, कुछ लोग यहाँ से इसराइल जाकर वादे करके आए, बताया जाए उन्हें किसने पाकिस्तान से इसराइल भेजा था। मुस्लिम हुक्मरान अमरीका और यूरोप के तलबा से सबक सीख लें। हाफिज नईम रहमान का पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा।